अब आपको ऑल इंडिया सिलेंडर संकट के दावे वाली वीडियो कुंजी दिखाते हैं। इसकी तस्वीरें और अलग अलग तरह के दावे आपने भी देखे और सुने होंगे, लेकिन ये दावे कितने सच हैं? क्या वाकई सिलेंडर वाला डर अब घर घर में पहुंच रहा है? आखिर भारत में गैस संकट वाला तनाव क्यों है? इसे लेकर हमने एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन शहरों के नाम जहां से सिलेंडर क्राइसिस वाली खबरें आ रही हैं, और इनमें कोई एक राज्य या शहर नहीं है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब, राजस्थान तक एलपीजी वाला पैनिक बटन दब गया है। लोग सिलेंडर के लिए रात 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। कहीं 10-10 दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग हो गई है, लेकिन लोग उसे पाने के लिए तरस रहे हैं। और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, हमारे पास इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने हैं। मुमकिन है कि इससे जुड़े कुछ वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके पास भी पहुंचे होंगे, लेकिन क्या वाकई में जैसी तस्वीरें हैं वैसा संकट भी है? क्या ये सिलेंडर क्राइसिस जमाखोरों के लिए आपदा में अवसर बन जाता है? सरकार इससे कैसे निपट रही है? इसका जवाब आज आपको इस कुंजी में मिलेगा। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से क्या खबरें आ रही हैं वो देखिए। मुंबई में सिलेंडर संकट के बीच अचानक इंडक्शन खरीदने के लिए लोग टूट पड़े हैं। दिल्ली में भी इंडक्शन की बिक्री 500% तक बढ़ गई है। चंडीगढ़ में बुकिंग के बाद भी लोग सिलेंडर पाने के लिए तरस रहे हैं। पटना से भोपाल तक गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सिलेंडर के इंतजार में लोग रात रात भर से खड़े हैं। दावा है कि जयपुर के गांवों में तो अब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी नहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ के लोग ये बता रहे हैं कि 2 से 3 मार्च को बुकिंग कर दी गई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर के लिए सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। खबर है कि नागपुर के कई होटलों में गैस खत्म हो गई है और अब वो लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बना रहे हैं। जबलपुर में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक के बाद होटलों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों को सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। क्योंकि शादियों का सीजन भी है, इसीलिए केटरर्स दावा कर रहे हैं कि हालात इमरजेंसी जैसे हैं। सुबह सुबह अपने कामों को छोड़ करके देखेंगे, ये पूरी लाइन देखिए, लंबी लाइन जहां तक आप नजर देखेंगे, काम छोड़ करके सुबह सुबह लाइन में इस वजह से लगे हुए हैं ताकि इन लोगों को गैस मिल सके। इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, और जो ये हेल्पलाइन नंबर लगे हुए हैं ये भी सारे स्विच ऑफ जा रहे हैं। ठीक है सर, और हमने जो अपने जिससे हम गैस लेते हैं, जो डिलीवरी वगैरह हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट करने का कोशिश करा था, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे, सबके स्विच ऑफ जा रहे हैं। ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं हो रही है। मैंने तो रात जो है कई फोन किए, लेकिन कोई उठाता नहीं है। कोई उठाता नहीं है। अब घर पे गैस है या खत्म हो गई पूरी तरह? पड़ोसी से लेके काम चला रहे हैं। पड़ोसी से सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से यहाँ पे। स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। इस समय हम मौजूद हैं पंचमपुरी वाला 178 साल पुराना ये होटल है दक्षिण मुंबई का। यहाँ पर जो गैस ना होने के कारण, देखिए शुरुआत में ही नो गैस सप्लाई का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सॉरी, नॉट ऑल मेनू आइटम्स अवेलेबल, गैस पुरवठा बंद है, यानी गैस सप्लाई बंद है, इसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। इसलिए ये है कि हम लोग ऐसे काम चला रहे हैं। हमारा कोई दोस्त लोग का होटल है, उसको 6 सिलेंडर लगता है, उसके बाद 1 सिलेंडर तो उसके यहाँ से ले लिया, किसी के पास आधा मिला, ऐसे काम चला रहा है। हमारा 79 मेनू है, उसमें से खाली 2 ही चला रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी एलपीजी की कमी का दावा करते हुए नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसमें लिखा था एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से कैंटीन में मेन कोर्स खाना नहीं मिलेगा और एलपीजी सप्लाई कब ठीक होगी ये भी पता नहीं है। भोपाल, जबलपुर, हैदराबाद में भी हालात ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। दावा है कि एलपीजी की भारी कमी हो गई है, लोगों में टेंशन है कि रसोई कैसे चलेगी। कुछ ने विकल्प तलाश लिया है, कुछ अब भी परेशान हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इलेक्ट्रिक के चूल्हों पे हम लोग थोड़ा बहुत हमारा काम चल रहा है। गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रमज़ान के आखिरी अयाम में बहुत सारा कस्टमर था, क्योंकि इफ्तार पार्टी चलते, घरों में इफ्तार पार्टी होती है, मस्जिदों में, और सारे होटल्स वाले बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान है कि और रमज़ान की हद तक 24 आवर्स होटल्स खुले रहते, रिक्वायरमेंट भी एकदम बढ़ जाता रमज़ान में, खाने वाले कंज्यूमर भी बढ़ जाते,
इसमें एक नया इश्यू हो गया। हम जितने पैसे देना चाह रहे हैं हम पैसे देने को तैयार हैं, मगर गैस की सप्लाई नहीं हो रही हमारे पास। नागपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का वितरण आज से बंद हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत से होटल्स में चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो हम लोगों को सिलेंडर मिल रहे थे, लेकिन आज कंपनियों ने बोल दिया कि नहीं सिलेंडर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने पर्याय व्यवस्था अपने चूल्हे की व्यवस्था करके अपना धंधा चला रहे। हालांकि सिलेंडर संकट के इन दावों के बीच केंद्र सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। उससे इस संकट से निपटने के लिए पहले ही 5 जरूरी कदम उठा लिए हैं, जिसमें ये परेशानी आम लोगों तक ना पहुंच सके। केंद्र सरकार ने एलपीजी की कमी से निपटने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले और बड़ा कदम ये कि एलपीजी की कमी से निपटने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी है। देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया गया है और प्राथमिकता तय कर दी गई है कि गैस पहले किसको मिलेगी। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है ताकि लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सके उनकी ज़रूरत के मुताबिक। इस नियम के अनुसार एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन के बाद ही होगी। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी के डिलीवरी एजेंट आपको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा। और सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी दिया है।